तो पिछले एपिसोड में 5 सोल डिवीजन के स्टूडेंट रिंग को गार्ड करने के लिए रेडी हो गए थे और यही मैच रिंग मास्टर के लिए आखिरी मैच होने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी और मेंगई में से कोई भी इनको चैलेंज करने के लिए नहीं चाहता, जिसके वजह से पिल डिवीजन का कोई भी स्टूडेंट उनको चैलेंज करने के लिए नहीं चाहता है। और इसके अलावा बाकी स्टूडेंट भी काफी डरे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद भी बिस्ट सोल डिवीजन का एक स्टूडेंट जियान का सामना करने चला जाता है और वो जियान का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जियान इस बात से बिल्कुल भी परेशान नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वो जुगेंग को बहुत ही आसानी से हरा देगी। लेकिन इधर बिस्ट सोल डिवीजन के कुछ स्टूडेंट काफी परेशान होने लगते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि जुगेंग तो हमारे बिस्ट सोल डिवीजन के पावरफुल स्टूडेंट में से एक है, क्योंकि वो हमारे डिवीजन के सभी स्टूडेंट में 15 रैंक पर आता है। इसीलिए इस बात से इनको लग रहा था कि वो जियान को बहुत ही आसानी से हरा देगा और इसीलिए इस बात से वे सभी काफी खुश भी नजर आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुगेंग जियान का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम तो मेंगई की सिस्टर हो और इसके अलावा तुम तो टैन्यू की सिस्टर इन लॉ भी हो। तब इसके इस बात को सुनकर जियान मुस्कुराने लगती है और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम टैन्यू और मेंगई को नहीं हरा पाए तो क्या इसका बदला लेने के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुगेंग को अपने ऊपर ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था और इसीलिए वो जियान से कहता है कि तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस मैच में तुम्हें मार देने वाला हूँ। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर जियान भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और फिर वो उससे कहती है कि यह बात कहते हुए तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए और इसी के साथ वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जुगेंग अभी भी अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा था और इसके बाद वो जियान का मजाक उड़ाता है। लेकिन तभी अचानक से उसे जियान का अटैक आता हुआ नजर आता है और अब इस बात से जुगेंग की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। लेकिन अब इस वक्त वह जियान के अटैक से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से जियान उसे बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर देती है। इसी के साथ वो सभी से कहती है कि अब तुम मेरे बात को जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि मेंगई और टैन्यू का दुश्मन मेरा भी दुश्मन है और इसीलिए अगर कोई भी उनके खिलाफ में जाने की हिम्मत करेगा तब उनके साथ भी वही होगा जैसा कि जुगोंग के साथ में हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुगेंग की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इसके बाद वो यहाँ से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब जियान के इस बात के वजह से सभी स्टूडेंट काफी डर गए थे और इसीलिए अब इसमें से कोई भी उसे चैलेंज करने के लिए नहीं जाता, क्योंकि इनको पता था कि जियान भी काफी पावरफुल है और इसीलिए वो उसे चैलेंज करने के लिए उसके सामने नहीं जाना चाहते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से टैनी और मेंगई काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब जियान भी पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिस्ट सोल डिवीजन का नया चीफ काफी परेशान हो गया था, लेकिन जियान का मास्टर उसके परफॉर्मेंस को देख काफी खुश हो रहा होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जियान टैनी और मेंगई को देख मुस्कुराने लगती है। लेकिन अब इस बात के वजह से 5 सोल डिवीजन का एक स्टूडेंट टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि असल में वो जियान को पाना चाहता है, जबकि टैन्यू के सामने जियान उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अगली बार जैसे ही उसे कोई चांस मिलेगा तब उस वक्त वह टैन्यू को जरूर मार देगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान का मास्टर भी इस बात से काफी परेशान होने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि शायद मुझे भी वुहोंग के जैसे कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने जियान को सही समय पर नहीं रोका तो फिर हो सकता है कि मैं उसे खो दूं, लेकिन मैं किसी भी कंडीशन में ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता। इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने साथ में ऐसा नहीं होने देगा और अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने उसे पाने की कोशिश की तब उस कंडीशन में वो जियान को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अब जियान को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता, इसीलिए वो अपने तलवार को अंदर रख लेती है और फिर 5 सोल डिवीजन का मास्टर अपने तीनों स्टूडेंट को रिंग मास्टर अनाउंस कर देता है, जिसके बाद जियान और उसके साथ वाले दोनों लड़के नीचे आ जाते हैं। अब इस तरह से रिंग मास्टर के लिए सभी डिवीजन का मैच पूरी तरह खत्म हो गया था, इसलिए मास्टर तेनताई भी अनाउंस कर देते हैं कि अब सभी डिवीजन ने अपने रिंग मास्टर को डिसाइड कर लिया है, इसीलिए अब इसके बाद वुलोंग रैंकिंग के लिए टॉप 8 कंपटीशन होगा और फिर वो सभी रिंग मास्टर को नंबर 1 वाले वुलोंग टेरेस के ऊपर आ जाने के लिए कहते हैं। अब इस बात को सुनकर वे सभी स्टूडेंट नंबर 1 वाले टेरेस के ऊपर आ गए थे, जो कि रिंग मास्टर के लिए सेलेक्ट हुए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैनी और मेंगई अभी भी नीचे ही थे, जहाँ पर मेंगई टैन्यू से कहती है कि तुम तो बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो, इसीलिए तुम्हें वुलोंग रैंकिंग मैच में पार्टिसिपेट करने
करने की कोई जरूरत नहीं है और इसके बाद वो अकेले ही इसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट टैन्यू के तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि वो इस कंपटीशन के दौरान उसे मार देना चाहते थे। तभी टैन्यू मेंगई से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, और अब इतनी बात कहने के बाद वो मेंगई के साथ में टेरेस के ऊपर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी स्टूडेंट टैन्यू और मेंगई के तरफ ही देख रहे थे और इसी के साथ इनके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी नजर आ रहा था। लेकिन तभी मास्टर तेनताई इनके सामने आते हैं और फिर अनाउंस करते हैं कि तुम सभी मेरे रॉयल सेक्टर के अंडर के स्टूडेंट हो, और इसके अलावा इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जीनियस में से जीनियस हो, जिसके वजह से तुम सभी हमारे क्लैन के आने वाले फ्यूचर हो। लेकिन भले ही इस मैच के दौरान कोई भी किसी को कितने भी बुरे तरीके से जख्मी कर सकता है या फिर उसे इस मैच में मार भी सकता है, लेकिन इसके बाद भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छे से मैच करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस मैच के दौरान कोई भी इसमें से मारा जाए। इसके बाद वो आगे इनसे बताते हैं कि इसमें टोटल 5 गेम्स होंगे और इसके अलावा वो इनको यह भी समझा देते हैं कि यह मैच किस तरीके से होगा और फिर लास्ट में इनमें से टॉप करने वाले लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे अपने आइडेंटिटी टोकन को बाहर निकाल लेने के लिए कहते हैं। अब इसके इस बात को सुनकर ये सभी स्टूडेंट भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर तुरंत ही अपने अपने आइडेंटिटी टोकन को अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इन सभी के टोकन को अपने पास में ले लेते हैं और फिर इसके ऊपर अपने किसी पावर का यूज करने के बाद इन सभी को रैंडम तरीके से इधर उधर फैला देते हैं। अब ऐसा करने के बाद ये सभी टोकन रैंडम तरीके से मिक्स हो गए थे और इसमें से किसी का भी टोकन पहचान में नहीं आ रहा था। इसके बाद वो इनसे कहते हैं कि तुम सभी को अपने स्पिरिचुअल सेंस का यूज करके इसमें से किसी भी आइडेंटिटी टोकन को सेलेक्ट करना होगा, जिसके बाद उसमें से पहले 13 लोगों को अपने ओपोनेंट को सेलेक्ट करने का चांस मिलेगा। लेकिन अगर इसके दौरान किसी ने खुद अपने टोकन को चूज कर लिया तब इस कंडीशन में उसे बैन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर इस तरह से उसे इसमें से फिर से सेलेक्ट करना होगा। अब इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट इसके लिए रेडी हो गए थे और ये लोग इसके बारे में आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। तभी डेनियल के साथ वाला लड़का कहने लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि टैन्यू और मेंगई को इनिशिएटिव को ग्रैब कर सके ताकि इस तरीके से वो पहले एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जिसके बाद दूसरा लड़का कहता है, उम्मीद करो कि गलती से वो अपना ही टोकन ना सेलेक्ट कर लें, नहीं तो जब उनको बैन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा तब उस वक्त सभी लोग अपने अपने टोकन को ग्रैब कर चुके होंगे। अब इसके बारे में सुनकर डेनियल भी टैन्यू और मेंगई के बारे में सोचने लगता है और इसी के साथ वो उनके लिए गुड लक के बारे में प्रे भी करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट इसके लिए रेडी हो गए थे और वो केवल मास्टर तेनताई के ऑर्डर के मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद मास्टर तेनताई जैसे ही इनको स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं, ये सभी लोग अपने अपने स्पिरिचुअल सेंस का यूज करने लगे थे और इस तरह से वो अपने लिए आइडेंटिटी टोकन को सेलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।